नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दृष्टिकोण में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे के वक्त MI-17 हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। हादसे में 14 में से 13 लोगों की जान चली गई। हादसे में CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया है। CDS बिपिन रावत किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान को खुली चेतावनी देने वाले जनरल के तौर पर बिपिन रावत जाने जाते रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में कई कीर्तिमान स्थापित किए। बिपिन रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS थे। आर्मी चीफ के पद से 31 दिसंबर 2019 को रिटायर होने के बाद बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। वो 31 दिसंबर 2016 को आर्मी चीफ भी बनाए गए थे। जनरल रावत को पूर्वी सेक्टर में LOC, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में काम करने का लंबा अनुभव था। अशांत इलाकों में काम करने के अनुभव को देखते हुए मोदी सरकार ने दिसंबर 2016 में जनरल रावत को 2 वरिष्ठ ऑफिसर्स पर तरजीह देते हुए आर्मी चीफ बनाया था। आपको बिपिन रावत के 3 बड़े ऑपरेशंस के बारे में हम बताते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया याद रखेगी। जनरल बिपिन रावत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। इस युद्ध में भारत को जीत मिली थी। सरकार ने 2001 में उस समय के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में करगिल युद्ध की समीक्षा के लिए GOM का गठन किया था। GOM ने CDS की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं में तालमेल बनाना है। जनरल रावत ने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी को कम करने के लिए सूझबूझ के साथ काम किया। 9 जून 2015 को भारत ने ऐलान किया कि आर्मी ने म्यांमार की सीमा में घुसकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। भारतीय फौजियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और उग्रवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस ऑपरेशन में करीब 38 उग्रवादी मारे गए थे। बड़ी सफलता थी ये ऑपरेशन करीब 40 मिनट तक चला था। ये मिशन दीमापुर की 3 कॉर्प्स कमांड ने चलाया था और पूरा ऑपरेशन तब बिपिन रावत की ही निगहबानी में हुआ था। 2016 में POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक 28 और 29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 18 सितंबर को उरी बेस पर हुए आतंकी हमले में भारत के 19 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ये स्ट्राइक की गई थी। बड़ी बात यह है कि CDS जनरल बिपिन रावत के उप सेना प्रमुख बनने के 1 महीने के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। 29 सितंबर को भारतीय सेना ने ऐलान किया कि उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर हमला किया और आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, तबाह किया। जनरल रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने देश की सीमा के पार जाकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर कई आतंकियों को ढेर किया था। जनरल रावत की बड़ी उपलब्धियों की अगर बात करें तो 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन उन्हें मिला। भारतीय सैन्य अकादमी में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। 1986 में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख थे। जनरल रावत ने राष्ट्रीय राइफल्स के एक सेक्टर और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई भी की। बिपिन रावत ने कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का नेतृत्व भी किया। 1 सितंबर 2016 को उप सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। संयुक्त राष्ट्र की सेवा करते हुए बिपिन रावत को 2 बार फोर्स कमांडर के कमेंडेशन से सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत का परिवार पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है और उनके पिता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत 1988 में उप सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। देश उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।